देख लियो अपने अपने लेवल के हिसाब से। देखो पापी ने तो ना आवे आनंद, और हम जैसे ने तो चक्का। हाँ, अब हिसाब की बात तो कितनी अच्छी बात हो गई कि दुनिया अगर हमें दुख दे, दुनिया अगर हमें मरने के लिए विवश छोड़ दे, तो मरे क्यों? हम दुनिया ही ना छोड़ दें, हम ठाकुर जी के हो जाएं। भाई दो ही ऑप्शन है, वो तो ये चाहते तुम मर जाओ तो फंद कटे, तो फंद कटेगा तो सुखी तो वो होगो जो फंद कटवानो चाह रहे हो, जो तुम्हें मरवानो चाह रहे हो। तो एक ही ऑप्शन है, जिंदे रहो और भाई की छाती पे दार धरो। सही है ना? और दूसरा सबसे बढ़िया ऑप्शन है, जब संसार में सुख न मिल रही है और दुनिया वाले हमें अपनाना चाहते ही नहीं है, तो ठाकुर जी के हो जाएं और गोविंद के होकर अपने जीवन को और अपने आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें। यही सबसे सुंदर है। किसी भी कीमत पर आत्मदाह उचित मार्ग नहीं है। चाहे जो आजकल के प्रकरण हो रहे हैं उनको देखते हुए हमारे मन में बड़ा दर्द होता है। एक हम लोग गलत रास्ता अपनाएं, ऊपर से उससे भी बड़ा गलत रास्ता अपनाएं, ये ठीक नहीं। तो मेरे प्यारे, भगवान ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हम पे तो दो ही मार्ग हैं। भगवान बोले दोनों ही अधर्म के मार्ग हैं, कोई तीसरा मार्ग बता। बोले एक और मार्ग है प्रभु। बोले क्या? हमने सुना है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार कर लेते, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। और भगवान ने सबके साथ विवाह किया, तब भगवान एक साथ सबके साथ विवाह कर लिया। भगवान की कन्याएं हो गई, भगवान की जो पत्नियां हो गई वो हो गई 16,100। देखो जो बच्चे लोग खड़े हैं ना मेरी राइट लेफ्ट हैंड साइड में, आप बैठ जाएंगे तो लगेगा कि हम सनातनी लोग ही हैं। आप सब बैठ जाइए, जहां जगह मिले आप बैठ जाइए। और आज की कथा 7 दिन का लाभ देगी। आज रामनवमी है, आज की कथा भी कई गुना ज्यादा लाभ देगी। आज की यात्रा कई गुना ज्यादा लाभ हमको दे देगी। आप समझ लो, एक दिन में 1 घंटे में हम लोग बहुत बड़ी तपस्या के पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। मात्र 1 दिन में हम सोच नहीं सकते उतना बड़ा पुण्य के भागीदार हम लोग बन जाएंगे। तो हमको चाहिए कि हम लोग जितने भी लोग हैं वो सभी आज का दिन अपने धर्म के लिए और अपने कल्याण के लिए दे दीजिए। बहुत ज्यादा देर बची नहीं है, बहुत कम समय बचा है। तो आप लोग बैठ जाइए प्लीज सब। भगवान के 16,108 विवाह हुए और उन सभी रानियों से 10-10 पुत्र हुए। कितने? 10-10 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। कितनी? इंग्लिश मीडियम कौन कौन पढ़ा है? इंग्लिश मीडियम पढ़े हो? 10th और 12th में कौन है? 10th या 12th में जो इंग्लिश मीडियम में रहे हो आप हैं? खड़ी हुई एकदम शांत, कोई बोलेगा नहीं। इंग्लिश मीडियम में 10th में और 12th में हैं? 10th में। भगवान 10th में आए हो तो बैठ जाओ। 10th या 12th या तो 11th में हो या 10th पास कर चुका हो या 12th में हो, वो बच्चा खड़ा हो जो इंग्लिश मीडियम में हो। शांत, आवाज नहीं, बैठ जाओ भैया, तू रंदा है। हाँ हाँ, आप मैया तू इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, तू कहीं उठाड़ी है गई, बैठ जा। कौन सी क्लास में हो? 12th में हो? इंग्लिश मीडियम में हो? अच्छा, कोई बोलेगा नहीं, तुम्हें कसम लगे, इसी को आंसर देने देना। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पटरानी हैं, उनके 10-10 पुत्र हैं, तो टोटल कितने हुए? शांत। ए मम्मी नकल कर रही है? नकल कर करके बच्चों को पढ़ाओगे, कहां से नंबर लाएंगे वो? शांत। नहीं पता?
बैठ जाओ। हाँ, ए कंप्यूटर, वाह, कईयों ने तो गूगल कर लिया, अब मैं पूछूंगा ही नहीं। वाह, कितने माइंडेड है, इंटेलिजेंट। हाँ, और किसने हाथ उठाया था? अब नहीं उठेंगे ना हाथ? खड़े हो, हाँ खड़े हो। इंग्लिश मीडियम 10 या 12th? 10th सर्च कर लिया था कि नहीं? पक्का? चलो जवाब दो। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हैं, उनकी उतनी पटरानी है, सबके 10-10 पुत्र हैं और एक एक पुत्री हैं। टोटल कितने हुए? बैठ जाओ। और एकदम शांत, एकदम शांत। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई टेल यू, लिसन टू मी एवरीवन प्लीज, आई हैव नेवर बीन टू स्कूल। आई हैव never been to school, but I tell you, 1,61,080 भगवान के पुत्र हैं और 1,77,188 ये भगवान की कुल संतान है। इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा वही होता है जो अपने विवेक का सही इस्तेमाल करता है। उसका प्रयोग चाहे वो सरकारी स्कूल में ही क्यों न पढ़ा हो, चाहे पढ़ने ही क्यों न गया हो। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल को कभी भी स्टैंडर्ड मत समझो, स्टैंडर्ड उसी को समझो जो सही मायने में ज्ञान रखता है और जिसका ज्ञान, अनपढ़ भी अगर ज्ञान देता हो तो इंग्लिश मीडियम स्कूल उस पर 1 करोड़ बार बार दो। अगर अनपढ़ भी हमें ज्ञान देता हो तो ज्ञानी के लिए जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन हाँ अगर आप सदुपयोग करेंगे अपने विवेक का, यूं लगाओगे आप गणित यूं, लेकिन जब गूगल और कंप्यूटर और मोबाइल से लगवाओगे गणित, यहां कभी नहीं रहेगा ये। आजकल हमारे बच्चों का एक ही प्रॉब्लम है, जो भी गणित लगाते हैं मोबाइल लाना, दिखाना कितना हुआ टोटल। अब जब मोबाइल लगा देगा टोटल तो तुम्हारी बुद्धि कभी लगा ही नहीं पाएगी टोटल। अपने बाबा को पूछ लो जो कभी सरकारी स्कूल में भी पढ़ने नहीं गए, उनसे बड़े से बड़ा हिसाब पूछ लेना, वो तुरंत जवाब दे देंगे। और तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी जाके कोई हिसाब नहीं लगा पाते हो। क्यों? तुम यंत्र यूज कर रहे हो लेकिन बुद्धि यूज नहीं कर रहे हो, और बुद्धि से बड़ा कोई यंत्र हो नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि ही यंत्र का क्रिएशन करती है। इसलिए अपनी बुद्धि को जगाओ, इसे अच्छी बनाओ, इसे आगे बढ़ाओ। तो ये बात मैंने इन बच्चों से इसलिए नहीं पूछी कि सिर्फ ये बताने के लिए कि इंग्लिश मीडियम सब कुछ नहीं है। सब कुछ भगवान का भजन करो भैया। तो कितनी हुई संतान भगवान की? 1,77,100। और आजकल हिंदुओं के कितने? हम 2 नहीं, हम 2 हमारे 5। और जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए देश हित में, इस बात को ज्यादा ज्यादा प्रचार करो और जीवन में अप्लाई करो। अब आप कहोगे पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? तो पढ़ लिख के भी तेरा इकलौता बेटा चला जाता है विदेशी कंपनी पे पैकेज लेके, तू तो वैसे ही पढ़ा रहता है। एक आध अनपढ़ रख लियो, कम से कम तेरे पास तो पढ़ा रहेगा, तेरे बुढ़ापे में तुझे पानी तो पिलाता रहेगा। वैसे सांची बताऊं, पढ़े लिखे तो विदेशी पैकेज पे ही पल रहे हैं। अगर माँ बाप को किसी से आशा है तो वो अनपढ़ों से ही है। अनपढ़ ही तुम्हें पानी पिला सकते, पढ़े लिखे तो वो पढ़ी लिखी गए, वो काहे तुम्हारी चिंता करेंगे अपने बीवी की। एक आध अनपढ़ भी रखा करो हम जैसा, क्या पता जल पिलाने के काम आ जाए। बताओ तुम्हारे जैसा और मेरे जैसा अनपढ़ काम आएगा कि नहीं? जवाब तो नहीं आएगा। अरे बड़े बेरुखे हो। तो बच्चे 5 ही अच्छे,
देश हित में जनसंख्या नियंत्रण जब तक ना आ जाए तब तक 5-5 बच्चे हर सनातनी के घर में होने चाहिए। 4 तो लठैत बेटा हो और 1 बेटी का कन्यादान करने के लिए कन्या भी होनी चाहिए। राधे राधे। कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया मैंने? सही है। हाँ, एक को बाबा जी बना दो, एक को फौज में भेज दो, एक को इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, और एक को घर में रख लो, थोड़ा घर बार परिवार की रक्षा करने के लिए लठेट टाइप भी तो चाहिए एक। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो भगवान की बहुत संतान हो गई, 1,77,000 किसको कहते हैं? ये भगवान की खुद की संतान है। फिर उनके बच्चे अगर महाराज एक के 2-2 भी हुए तो आप सोचो कितना बड़ा परिवार ठाकुर जी का था। पर ठाकुर जी की एक विशेषता थी, ध्यान से सुनिए। भगवान अपने बच्चों को संस्कार भी देते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी उठते हैं, 3:35 पे ठाकुर जी बिस्तर छोड़ देते हैं। कितने? किस किस के घर में लड्डू गोपाल है? कितने बजे उठते हैं तुम्हारे लड्डू गोपाल? और ठाकुर जी उठ जाते 3:35 पे, राइट। और कई लोग तो ऐसे हैं डलिया में ठाकुर जी को रख के हर जगह ले जाते हैं, ले जाते हैं पक्का। अब रास्ते में आपको लगी भूख, आपने खाना शुरू कर दिया, ठीक, और फिर ठाकुर जी की डलिया पकड़ ली। आपको लगी प्यास तो यूं करके पी गए और फिर ठाकुर जी को लेके चल दिए। अब बताओ ये उचित है क्या अनुचित? जोर से बोलो। निश्चित वो आपके भगवान हैं, निश्चित वो आप ही के लाला हैं। ये बात मैं शायद जो मैं कह रहा हूं बहुत कम लोग कह पाएंगे, और मैं इसलिए कह रहा हूं जैसे आप मर्यादा का पालन करके ठाकुर जी को प्यार करें, अपराध न करें। चाहे आपका कोई भी भाव उनमें हो, पर ये मत भूलो कि वो भगवान हैं, और अगर वो भगवान हैं तो फिर वो झूठे हाथों से स्पर्श नहीं किए जा सकते। कितने लोगों को हमने देखा होटल में खाना खा रहे हैं, ठाकुर जी को होटल की टेबल पर रख देते हैं। प्रयास ये करो कि अपने द्वारा ठाकुर जी को ज्यादा, जब तक कोई घर में है, पहला प्रयास करें कि ठाकुर जी की आरती वहीं हो, पूजा वहीं हो, और आप क्या करें? आप जाएं और मानसिक पूजा, आप जहां जाएंगे अगर वहीं से मानसिक पूजा करेंगे आपको उतना ही फल मिल जाएगा। जैसे आप प्रत्यक्ष में पूजा करते हैं ना ठाकुर जी की, अगर आप वृंदावन गए, लड्डू गोपाल सालिग्राम आपके नहीं है, और आप वृंदावन में बैठ के सालिग्राम की पूजा करेंगे मानसिक, आपको वही पुण्य मिल जाएगा जो वहां बैठकर पूजा करने का मिलता है। तो पहला प्रयास आप करें कि ठाकुर जी को वहीं विराजमान करा के पूजा कराएं। दूसरा प्रयास करें कि अगर ले जाना परम आवश्यक है तो झूठे हाथों से ठाकुर जी का स्पर्श न करें। बोलो राधे राधे। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान के बाद ध्यान करते हैं, और ध्यान के बाद विद्वान ब्राह्मणों को भगवान बुलाते हैं और उनसे वेद और पुराणों की कथा सुनते हैं। ये भगवान की दिनचर्या है, और अकेले नहीं सुनते। भगवान कथा अकेले नहीं सुनते विद्वान ब्राह्मणों से, तो अपने सभी बच्चों के साथ और गृहिणी के साथ बैठकर सुनते। इसका मतलब समझे, हमारे घर में 2 बच्चे हों और हम हों, 4 बच्चे हों और हम हों, माता पिता हों, घर में सत्संग बहुत जरूरी है। अगर घर में सत्संग होगा तो घर में नेगेटिव एनर्जी कभी रहेगी ही नहीं।
सत्संग रहने के कारण बुद्धि भी भ्रष्ट नहीं होगी, हमारी विचार भी गलत दिशा में नहीं जाएंगे। अगर फिल्म देखेंगे तो हमारे विचार दूषित होंगे ही होंगे, अगर सत्संग नहीं होगा तो हमारे विचार गलत होंगे ही होंगे। और अगर विचार अच्छे हुए तो फिर हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। और विचार हमारे अच्छे हो सकते भगवान की कथा सुनने से। बोलो राधे राधे। और इसीलिए भगवान भी कथा सुनते हैं, बच्चों को भी सुनवाते हैं, और यही भगवान की दिनचर्या है। एक बार क्या हुआ, भगवान राजसी यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए धर्मराज के बुलावे पर हस्तिनापुर गए। अब कथा को पूर्णता की ओर लेके जा रहे हैं हम, बहुत कम समय बचा है अब कथा का। और इसके तुरंत बाद आरती के बाद यात्रा की ओर निकल जाएंगे हम। एक एक व्यक्ति यात्रा में चलेगा, एक भी व्यक्ति यहां पंडाल में नहीं रहेगा, सबको चलना है। और पूरे विश्व को यह दर्शाना है, दिखाना है कि अब हम सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं और अब धर्म के ऊपर आघात हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? और धीरे बोलो।